Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. आज हम एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या उसको डिजिटल फंडामेंटल भी सब्जेक्ट बोला जाता है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर एंड कंप्यूटर थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो ये दो सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 60% आपका पोर्शन सेम ही है। ठीक है, तो ये जो दो सब्जेक्ट है वो मेरे अंडर में ही आता है, तो मैं आपको दोनों को सेम सेम पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी डिजिटल फंडामेंटल है वो थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर के लिए है, जिसके अंदर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5 है, यानी चैप्टर 1 to 5 अवेलेबल है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी पोर्शन है, ओके, वो बेसिक है किसके लिए? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ओके, तो वो पोर्शन इलेक्ट्रिकल एज वेल एज कंप्यूटर दोनों के लिए हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक फैमिलीज डिजिटल सिस्टम, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर क्या होगा? डिजिटल सर्किट्स होंगे, लॉजिक गेट्स होंगे, बूलियन अलजेब्रास होंगे, एग्जाम्पल ऑफ आईसी गेट्स, यानी गेट्स के रिलेटेड हमें एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। नंबर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा कि जिसके अंदर बाइनरी टू बाइनरी जो भी कन्वर्जन होते हैं, ओके, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, वो सारी चीजें हम देखने के लिए हमको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद टीटीएल है, ओके, स्कॉटकी टीटीएल, सीमॉस, ओके, ये सारा पोर्शन आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, विच इज combinational digital circuit, standard representation of logic function, which is also available in the this portion. Okay, combination digital circuit, standard representation of logic function. Okay, ये फोर्थ चैप्टर और इस पोर्शन का डिजिटल फंडामेंटल का मॉड्यूल 2 दोनों सेम ही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल के अंदर फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट करके हम सिक्स चैप्टर तक पहुंचेंगे। ओके, उसके बाद आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आपका मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 है, ओके, मॉड्यूल 1, 2 एंड 3, ओके, वो 3 एंड 4 है, ओके, वो और इलेक्ट्रिकल का दोनों का कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कि जिसके अंदर हम सेमीकंडक्टर मेमोरीज के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। ओके, आप सभी लोगों को रैम रोम उसके बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, विच इज कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, विच इज आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, नाउ so our first chapter is fundamentals of digital systems and logic families signals. Okay? अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कंडीशन में जो आप यूज कर रहे हो, ओके, लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स भी उसको आप बोल सकते हो। अब उसके अंदर नोटबुक आ गया, ओके, उसके बाद जो भी कॉम्पैक्ट लैपटॉप्स हैं, ओके, वो आ गए कॉम्पैक्ट,
कंप्यूटर्स हैं, अगर हम पर्टिकुलरली कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स आ गए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आ गई। ओके, एक अगर आप देखते हो तो टेलीफोन लाइन, ओके, वो कन्वर्ट हो गई अभी मोबाइल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर्स हैं, ओके, ईमेल्स हैं, एक्सेट्रा, विच इज बेस्ड ऑन आवर डिजिटल सिस्टम। ओके, तो पहले क्या था, अगर हम बात करें तो इनिशियल कंडीशन में ऐसा नहीं था कि आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो इतने कॉम्पैक्ट, ओके, तो वो कॉम्पैक्टनेस, ओके, किसके एडवांसमेंट की वजह से आई, या कॉम्पैक्टनेस की बात नहीं करते लेकिन स्पीड की बात कर लो, ठीक है। उसके बाद जितनी अभी की सिस्टम है, ओके, लाइक मान लो कि पहले क्या था कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे, या सिंगल पर्पस, उसको डिवाइस भी बोला जाता था जो सिंगल पर्पस के लिए यूज होते थे। अभी मल्टीपल आप मल्टीपर्पज के लिए वो कंप्यूटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजों का एडवांसमेंट कैसे हुआ, बाय एडवांसमेंट ऑफ आईसी। नाउ व्हाट इज आईसी? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, अब ये किसकी वजह से हुआ? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर से आया। ओके, अब सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी आपको सेमीकंडक्टर पता चलता है, तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर? इट इज नथिंग बट semiconductor device. Okay, in that we can see that bipolar junction transistor, okay, IGBT, MOSFET, okay, ये सारी चीजें, ये जो भी मैं नेम्स बोल रहा हूँ, विच इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, ऐसे काफी सारे अदर डिवाइसेस भी हैं, लेकिन ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ, एडवांसमेंट ऑफ आईसी हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, अभी मॉडर्न कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हो, एडवांस कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजी आप जो यूज कर रहे हो, वो आपको मिले। ओके, अब ये सारी चीजें जो भी है, ओके, वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? विच इज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल फंडामेंटल। सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट कि जो अभी एडवांस मशीनरी, एडवांस डिवाइसेस जो भी आप यूज कर रहे हो, वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और वी कैन आल्सो कॉल्ड इट डिजिटल फंडामेंटल, ओके, विच इज योर सब्जेक्ट। सो फ्रॉम दैट we can say that this subject is very much important for you as well as we all, okay। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाय सम बेसिक फंडा, कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, अब इलेक्ट्रिकल फर्नेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है? टेम्परेचर को मेजर करना। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी डायग्राम है, वहां पे ये एक एनालॉग इन करके दिया गया है, विच इज कॉल्ड एज एनालॉग इनपुट। अब यहाँ पे एनालॉग इनपुट कंसिडर कर लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फर्नेस का एक टेम्परेचर है जो दिया जाता है एडीसी को। एडीसी नॉन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, अब ये जो यहाँ पे एक सिग्नल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो सिग्नल दिख रहा होगा, विच इज कॉल्ड एज मल्टी बिट। ओके, कंसिडर दिस एज अ मल्टी बिट, एक से ज्यादा बिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कंसिडर कर लो कि यहाँ पे एक से ज्यादा बिट है। ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे मल्टी बिट किसको दिया जाता है? डिजिटल सिस्टम को। अब डिजिटल सिस्टम क्या हो सकता है? कंप्यूटर भी हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है, वॉच हो सकता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डिजिटल सिस्टम के अंडर में आता है, यानी वो डिजिटली वो वर्क करता होगा। ओके, यानी कि 0 और 1 के अंदर वर्क करता होगा। अब यहाँ से जो भी आपने सिग्नल दिया डिजिटल सिस्टम में, उसका क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चलता रहेगा, और वहां से आप वापस क्या कर रहे हो? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज इफ if you don't know about 0 0 0 or digital system or any binary system, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ चलो
हमने सिग्नल दे तो दिया, ओके, कि हाँ चलो यहाँ पे कोई टेम्परेचर का सिग्नल दे दिया एडीसी को, वहां से सिग्नल गया डिजिटल सिस्टम को, और यहाँ से ही आप ऐसा सोचो कि हाँ चलो यहाँ से एक इनपुट सिग्नल निकाल लेते हैं, ओके, और वहां पे हम देखेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा कि जो आपको अंडरस्टैंडेबल ना हो। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको 101010 ऐसा कुछ सिग्नल मिलेगा, ओके, या किसी बाइनरी के अंदर आपको सिग्नल मिलेगा, या किसी क्या बोलते हैं, कुछ अलग ही फॉर्मेट में आपको वो आउटपुट यहाँ से आपको मिलेगा डिजिटल सिस्टम का, जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके लिए डिजिटल और एनालॉग कन्वर्शन किया जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एनालॉग आउटपुट मिलेगा, या उस फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा जिस फॉर्म में आप अंडरस्टैंडेबल हो, ओके, आपको पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, डिजिटल सिस्टम, ओके, जिसके अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास ना कंप्यूटर ना हो, कैलकुलेटर ना हो, वॉच ना हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना हो, तो आप काफी सारी चीजें नहीं कर सकते। कंप्यूटर आपके पास नहीं हो तो आप इजीली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इजीली कुछ ना कुछ, मान लो कि कंप्यूटर कितने सारे पर्पस के लिए यूज होता है वो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ये ना हो, ओके, आपके पास ये ना हो, तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ अब डिजिटल सिस्टम के अंदर आपका क्या होता है, डिजिटल सिस्टम के अंदर सब सिस्टम होते हैं। सब सिस्टम के अंदर आपके क्या होते हैं, मॉड्यूल्स आते हैं। ओके, मॉड्यूल्स यानी टीटीएल है, सीमॉस है, जो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ओके, अब ये सारी चीजें जो भी मैंने बोली, उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं। बेसिक यूनिट यानी क्या, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स यानी क्या, और एंड नॉट नॉर, जो भी आपके गेट्स होते हैं वो लॉजिक। ओके, अब उसके अंदर क्या होते हैं, सर्किट्स होती है। सर्किट किससे बनती है, ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, ओके, उससे ये सर्किट बनती है। तो डिजिटल सर्किट के अंदर भी काफी सारे पोर्शंस अवेलेबल है जो आप पढ़ोगे ना। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन हमारा आज का टॉपिक। ओके, जो भी अभी तक हमने देखा वो वो क्या था, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हाँ चलो डिजिटल फंडामेंटल क्या होता है, और डिजिटल फंडामेंटल के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो। ओके, विच इज ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन। So now we will see the logic gates. What is logic gates? Most basic logical unit of the digital system is gate circuit. Okay, or we also called as logic gates. So what are the types of gates? Types of gates are and, or, not, which is also called as inverter. Okay, after the NOR, NAND, XOR, XNOR. Okay, from that, and or not, which is called as basic gates. Okay, और दूसरा जो नॉर एंड नैन है वो क्या है, यूनिवर्सल गेट्स। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द बेसिक गेट्स, so in that answer you will write and or not. And if the examiner asks about what are the different types of universal gates, so at that time you will write nor and nan. Okay, now ये ऑलरेडी आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड गेट का जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है वो है सी इज इक्वल टू ई डॉट बी। ओके, और उसका सिंबल है कुछ इस तरह, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, आपके इनपुट्स हैं, और सी आपका क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे सी का जो भी एक्सप्रेशन होता है वो ए डॉट बी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे दो इनपुट है, तो यहाँ पे नंबर पॉसिबल आपके इनपुट्स कितने बन सकते हैं, 4। किससे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या यूज करोगे, 2 रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करोगे। ओके,
यहाँ पे n क्या है, नंबर्स ऑफ इनपुट है। अगर आपको नंबर्स ऑफ इनपुट ए बी एंड मान लो कि कुछ सी ऐसा दिया जाए और आपका कुछ डी आउटपुट हो, तो आपके पास 3 इनपुट है, तो 2 आप 3 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, यानी नंबर्स ऑफ पॉसिबल इनपुट्स आपको कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। सो रिमेम्बर दैट कि आप कितने इनपुट यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, नंबर्स ऑफ आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू क्या है, 0 0 1 1, उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, 0 1 0 1। अब ए डॉट बी करते हो तो 0 डॉट 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 डॉट 1 क्या होगा, 0 होगा, 1 डॉट 0 क्या होगा, 0 होगा, और 1 डॉट 1 क्या होगा, 1 होगा। तो उसके ऊपर से आपको क्या पता चला कि जब भी आपके पास ए और बी की दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो ही ये आपको क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगा, या उसको क्या बोला जाता है, 1 बोला जाता है। अब हाई एंड लो के बारे में आप शायद से आपको पता होगा, अगर आपका सिग्नल लो है तो आपका यहाँ पे 0 मिलता है, अगर आपका सिग्नल हाई है तो आपको 1 वैल्यू मिलता है। रिमेम्बर दैट। और डिजिटल सिस्टम के अंदर आपको क्या मिलता है, 0 एंड 1 ही मिलता है, या उसको आप बोल सकते हो बाइनरी सिस्टम के अंदर 0 एंड 1 ही आपको मिलेगा। अब सेकंड गेट के ऊपर जाते हैं, तो सेकंड गेट कुछ इस तरह आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह करते हो। ओके, उसका लॉजिकल नोटेशन है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके लिए आपको क्या करना है, 0 प्लस 0 करना है, 0 प्लस 1 करना है तो आपको 1 मिलेगा, 1 प्लस 0 करते हो तो आपको 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 करते हो तो भी आपको 1 ही मिलेगा। ओके, अब नॉट गेट के बारे में बात करते हैं। नॉट गेट के अंदर आपको क्या मिलता है, उसका इन्वर्जन मिलता है, यानी ए की वैल्यू 0 रखो तो आपको 1 मिलेगी, 1 रखो तो आपको 0 मिलेगी। ओके, काफी इजी है। और उसका नोटेशन, ओके, लॉजिकल नोटेशन सी इज इक्वल टू ए बार आप लिखते हो, और सी इज इक्वल टू ए डैश भी आप लिख सकते हो। और इसका ट्रूथ टेबल आपको क्या मिलता है, 0 का 1 मिलेगा, 1 का 0 मिलेगा। इट इज वेरी सिंपल। आफ्टर देन नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू दी नॉर गेट। ओके, नॉर गेट का सिंबल कुछ इस तरह है। ओके, सिर्फ आपका अगर आप नॉर एंड और गेट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोनों की कंपेयर करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे बबल किसके अंदर मिलेगा, नॉर के अंदर, और के अंदर यहाँ पे बबल नहीं होता। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करते हो तो। ओके, दूसरा कि अगर आप नोटेशन की बात करते हो, लॉजिकल नोटेशन या एक्सप्रेशन की बात करते हो, तो सी इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बार मिलता है। ओके, सो आप कंसिडर करो, चलो 0 प्लस 0 आपको आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब उसका बार करते हो यानी उसका इन्वर्जन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चलो रैंडम भी यहाँ आ जाते हैं, 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 1 होता है ना। ओके, तो उसका इन्वर्जन करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, अब बात आती है नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट के अंदर भी यहाँ पे एंड गेट के वहीं का वहीं सिंबल ड्रॉ कर दो और यहाँ पे बबल ड्रॉ कर दो। ओके, और उसका जो भी लॉजिकल नोटेशन है वो क्या है, ए डॉट बी बार है। ठीक है, और इसके लिए आप अगर आप देखते हो तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, इसका बार का 2 यानी 1 मिलेगा। उसी तरह आपके आगे के इक्वेशन के अंदर आप ए और बी का वैल्यू रखते जाओ तो आपके आगे के आंसर आपको मिलते जाएंगे। उसके बाद है एक्स और, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और का ये नोटेशन है। ठीक है, और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है, और इसका जो भी ट्रूथ टेबल है वो ये है। ओके, अब एक्सक्लूसिव और अगर आप देखते हो तो उसका इक्वेशन ये है, ए बार बी प्लस ए सी बार। उसके अंदर आप क्या करो, जो भी ए एंड बी की वैल्यूज हैं वो रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो हम सेकंड को कंसिडर करते हैं, तो 0 का इन्वर्शन कितना हुआ, 1। बी का तो आप डायरेक्टली लिख दो, प्लस ए 0 है, और बी बार करते हो क्योंकि इसका इन्वर्जन करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0। तो आपको डायरेक्टली आंसर क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, जो यहाँ पे हमको मिल रहा है। सो from that we can say that this equation is valid for XOR gate. Okay, ये XOR gate का ही इक्वेशन है।
एक्सनॉर की बात करते हैं तो उसको ग्राफिकल उसका लॉजिकल नोटेशन कुछ इस तरह आपको दिखता है। ग्राफिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह आपको दिखता है। और उसका इक्वेशन जो भी है, एक्चुअल इक्वेशन, वो कुछ इस तरह है, ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी। ओके, इसके अंदर वैल्यूज रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट। ओके, अब नैंड एंड नॉर यूनिवर्सल गेट्स हैं, वो हमको सब लोगों को पता है। ओके, बट यूनिवर्सल गेट्स के बारे में काफी सारे स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन है। ओके, कि हाँ यूनिवर्सल गेट जो भी है वो नैंड एंड नॉर तो है, लेकिन यूनिवर्सल गेट का मीनिंग क्या होता है? ओके, यूनिवर्सल गेट का मीनिंग ये होता है कि बाय यूजिंग नैंड आप नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, ऐसे गेट्स आप बना सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, नैंड गेट यूज किया। ओके, तो आपको ए का क्या मिला, ए बार मिला, तो आपको नॉट गेट फुलफिल हो गया। लेकिन किसके यूज से? नैंड गेट के आपके यूज से आपने क्या बनाया, नॉट गेट बनाया ना। ओके, वैसे ही सेम एंड गेट आपको बनाना है। चलो, इसका ये क्या है, नैंड है। ओके, नैंड यानी क्या, ए डॉट बी बार। ओके, यानी ए बी आप देते हो तो ए डॉट बी बार होता है। ओके, अब वापस से उसको क्या करते हो, वापस से आपने एक और नैंड गेट लगा दिया, तो क्या आपको मिला, ये तो बार था ही, ए डॉट बी बार था, उसके ऊपर भी अगेन बार आया, तो क्या होगा, बार बार कैंसिल हो जाएगा और ए डॉट बी आपको मिलेगा। वैसे ही सेम आप और गेट भी आप बना सकते हो। और वैसे ही सेम नॉर गेट के लिए भी है कि नॉर गेट के यूज से आप और गेट नॉट गेट बना सकते हो, नॉर गेट के यूज से आप और गेट बना सकते हो, और नॉर गेट के यूज से आप एंड गेट भी बना सकते हो। ओके, सो वी कैन से दैट नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, जो यहाँ पे हमने ये समझा है। आफ्टर देन बूलियन एल्जेब्रा। अब बूलियन एल्जेब्रा के अंदर हम इतने तक ही देखेंगे, क्योंकि बूलियन एल्जेब्रा के अंदर एंड लो है, और लो है, क्यूमुलेटिव लो है, एसोसिएटिव लो है। तो एंड गेट के अंदर आप क्या देखने वाले हो कि कोई भी एक पर्टिकुलरली ए इनपुट, अब ऐसा जरूरी नहीं कि ए इनपुट ही लेना है। ओके, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ए इनपुट ले लो, जहां पे ए की वैल्यू 0 या 1 आ सकती है। तो ए डॉट जीरो करोगे तो आपको 0 मिलेगा, विच इज कॉल्ड एज नल लो। आफ्टर देन ए डॉट वन करोगे तो ए मिलेगा, विच इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लो। ए डॉट ए करते हो तो आपको ए मिलता है। ए डॉट ए बार करते हो, यानी अगर मान लो कि यहाँ पे 1 लिखोगे तो ए बार आपको क्या मिलेगा, 0। तो 1 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप 0 लिखते हो तो यहाँ पे आपका क्या मिलता है, 0 इंटू 1 मिलेगा, क्योंकि आपका आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। वैसे ही सेम और लो के लिए आपका क्या मिलता है, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। क्यूमुलेटिव लो के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, एसोसिएटिव लो ए प्लस बी इन ओपन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इन ओपन ब्रैकेट बी प्लस सी। ए डॉट बी open bracket dot c is equal to a in open bracket b dot c। तो ये है बुलियन अलजेब्रा लो। ओके, उसके बेसिस पे हम आगे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको क्या स्टडी करके आना है कि यूनिवर्सल गेट जो भी है, ओके, उसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है, और यूनिवर्सल गेट के यूज से आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी गेट्स हमने बनाए, ओके, वो पढ़ के आना। एज वेल एज ये जो भी बुलियन अलजेब्रा लॉस है, ओके, तो वो एक बार आप रिफर कर लेना। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर।